गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वाक्य संरचना का 6 स्टेप। तो देखिए यहाँ पर हमें हैज़, हैव और हैड का यूज करना है। यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। इन तीनों शब्दों का प्रयोग रखना या पास होना के अर्थ में किया जाता है। इसका अर्थ है कि इन तीनों शब्द कौन कौन से, हैज़, हैव और हैड, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हमें रखना या पास होना के अर्थ में करना होता है। जैसे हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हम उसके लिए हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, या हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को रखते हैं अपने पास, अपना अधिकार दिखाते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, तो उसके लिए हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हैज़ का प्रयोग। हैज़ का मतलब होता है पास होना या रखना किसी भी वस्तु का। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है या हम उसे रखते हैं अपने पास या उस पर अपना अधिकार होता है तो हम उसके लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। और ही, शी, इट, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कर्ता है, ही, शी, इट, तथा एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों हैज़ का प्रयोग ही, शी, इट और किसी एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रमन हैज़ ए कार, रमन हैज़ ए बैग। तो रमन के पास एक थैला है, बैग यानी थैला। तो रमन के पास एक थैला है मतलब रमन पर उसका अधिकार है या वह अपने पास रखता है या उसके पास है, तो इसके लिए रमन के साथ हमने हैज़ लगाया। रमन सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगाया, सिंगुलर यानी एक वचन करता। तो रमन हैज़ ए बैग। अब देखिए इंदु हैज़ ए डॉल, इंदु के पास एक गुड़िया है। तो इंदु के पास होने का यहाँ बोध हो रहा है तो यहाँ पर हम इंदु के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। इंदु हैज़ ए डॉल, इंदु के पास एक गुड़िया है। अब देखते हैं बच्चों आगे हैव। हैव का मतलब होता है पास होना या रखना, वही सेम है, पास होना या रखना। इन तीनों ही वर्ड्स का मैंने बताया आपको कि पास होना या रखना के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो हैव का प्रयोग हमें कहाँ पर किसके साथ करना है ये देखते हैं। आई, यू, दे, वी तथा बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आई, यू, दे और वी, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो कर्ता हैं, इनके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है और उसके अलावा किसी भी बहुवचन कर्ता के साथ भी हैव का प्रयोग ही करना है। और समय कौन सा, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग होता है। जो चीज़ें वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में हमारे पास है उसके लिए हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव ए कार, यानी तुम्हारे पास एक कार है। तो यहाँ पर हमने यू के साथ हैव लगाया। आई, यू, दे, वी, इनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने यू के साथ हैव का प्रयोग किया। तो यू हैव ए कार यानी तुम्हारे पास एक कार है। अब देखिए बच्चों आगे दूसरा एग्जाम्पल। वी हैव ए फैन, हमारे पास एक पंखा है। तो वी के साथ भी हमने हैव का प्रयोग किया है। वी हैव ए फैन यानी हमारे पास एक पंखा है। तीसरा है हैड। हैड का मतलब भी वही होता है, पास होना या रखना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका आगे देखते हैं। इसका प्रयोग एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ता के साथ किया जाता है।
तो हैव और हैज़ दोनों के अलग अलग कर्ता के बारे में मैं बताया गया था, और यहाँ पर हेड के बारे में बताया गया है कि हेड का इस्तेमाल हमें एक वचन और बहुवचन दोनों ही कर्ता के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए और हेड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए यानी भूतकाल के लिए किया जाता है, यानी जो समय बीत चुका है उसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, गरिमा हैड ए हाउस, मतलब गरिमा के पास एक मकान था। दूसरा देखिए, आई हैड ए टेलीफोन, यानी मेरे पास एक टेलीफोन है। थैंक यू बच्चों।